अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीज़ा लेकर आया हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च के मैदान में कुछ करना चाहते हैं, जो कि पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्चर हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए हैं और वो हंगरी जाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, एक इनका वीज़ा है जी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लगा लें। शॉर्ट टर्म सी वीज़ा और लॉन्ग टर्म डी वीज़ा। वो है जनाब इनका रिसर्च बेस्ड वीज़ा। रिसर्च बेस्ड वीज़ा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे स्कॉलर हूँ और मुझे हंगरी के किसी प्रोफेसर को सू करना है, उससे मैंने बात करनी है कि यार मैं आपके साथ मिलके रिसर्च करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एंथ्रोपोलॉजी में काम करना चाहता हूँ और आपकी फ़ील्ड और मेरी फ़ील्ड सोलोली डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल एक है और हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो फिर आप उससे कहते हैं कि यार मेरा ये बैकग्राउंड है, ये मेरी सीवी है, ये मैंने काम किया हुआ है, ये मेरी पब्लिकेशंस है, ये मेरा फील्ड वर्क है, इस पे मेरे इतने रिसर्च पेपर्स हैं, इतने मैगज़ीन में मेरे आर्टिकल छपे हुए हैं, ये मेरी ख़ुद की अचीवमेंट्स हैं। तो अगर मेरा बैकग्राउंड आपके साथ मेल खाता है तो क्यों ना मैं आपके साथ मिलकर काम करूं एज ए रिसर्चर। तो वो फिर क्या करेगा, वो जनाब आपको वहाँ से भेजेगा जनाब इनविटेशन लेटर। अब उस इनविटेशन लेटर की बेस पे फिर आप इस वीज़े को अप्लाई करते हैं। ये है जिसका पूरा बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं जनाब रिसर्च बेस्ड वीज़ा जो है। पहले तो इसकी टाइप्स सुन ले। सी वीज़ा जो 90 डेज से बिलो होगा और डी वीज़ा जो 90 डेज से ज़्यादा होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा होगा और इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो 90 यूरो से लेकर 200 यूरो तक है। अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो 180 यूरो इसके आसपास, 200 यूरो के आसपास, और अगर शॉर्ट टर्म वीज़ा है सिंगल एंट्री के साथ वो 90 यूरो के आसपास। याद रखें, मैंने कई बार बताया है कि शेंजन का कोई भी वीज़ा वो 45 यूरो से लेकर 200 यूरो तक से ज़्यादा उसकी फ़ीस नहीं होती, अगर वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को कवर करता हो। और अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म को कवर करता हो तो 90 यूरो तक उसकी मैक्सिमम फ़ी होती है। तो जनाब अली, सबसे पहले तो इसके हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात करें तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, चाहे 1 साल का ही वीज़ा क्यों ना हो। ये मैं आपको ट्रिक की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक साइड के टिकट ले लेते हैं, लेकिन आपके पास 2 साइडेड टिकट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, 30,000 से लेकर 33,000 यूरो को कवर करती हो आपकी पूरी ट्रिप को, ठीक है। आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपके एक्सरे वगैरह और रिपोर्ट सारी अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ विद स्टैम्प्स एंड सिग्नेचर। प्लस जनाब आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो होनी चाहिए। हो तो बहुत ही अच्छा है, ना भी हो तो इट्स ओके, क्योंकि इसका मेन डॉक्यूमेंट ये है जो आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा वहाँ से। और दूसरा ये है कि जिस बंदे के साथ आपकी बात हो रही है उसकी पूरी ईमेल्स का जो रिकॉर्ड है उसको भी आप प्रिंट करवा लें, और जो आपकी उसके साथ कन्वर्सेशंस हो रही हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। वो आपको इंटरव्यू में मदद देगी। दूसरा ये है जनाब कि आपके पूरे एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स, उनको आप मुफ़ा से और एच से टेस्ट करवा लें। आपके जितने भी पेपर्स हैं वो भी, उनके भी प्रिंट्स ले लें, क्योंकि अब एकेडेमिया का काम है, रिसर्च का काम है, तो आपके पास रिसर्च के तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा जनाब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इससे पहले भी किसी दूसरे कंट्री में जा चुके हैं तो उनका भी करैक्टर सर्टिफिकेट, दैट इज़ द बेस्ट। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और उसके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन है, वो भी सारा, उसकी भी डिटेल, आपने जहाँ जहाँ पे काम किया, इन्वेस्टमेंट किया या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपका छोटा सा बिज़नेस है या प्रॉपर्टी है, उसका भी थोड़ी सी डिटेल आप डाल दें। लेकिन आपने सराउंड करना है आपकी एकेडेमिया से। बेसिक तो आपकी एकेडेमिया है। एकेडेमिया में अगर आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइना से, यूरोप से, जहाँ कहीं भी पहले स्कॉलरशिप मिल चुका है, आप उसकी बेस पे भी आगे बातें कर सकते हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये पूरी गत्थी बना लेनी है जनाब आपने। डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी होनी चाहिए। आपने लेनी है जी अपॉइंटमेंट जब आपके पास इनविटेशन लेटर आ चुका होगा। और इनविटेशन लेटर आपका वहीं से जो बंदा आपको भेज रहा है या जो इदारा आपको भेज रहा है वो आपके लिए अरेंज करेगा। वो वहाँ के अपने सिटी के मेयर से या किसी इंस्टीट्यूशन से, जो उनका लीगल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से ऑथोराइज्ड होता है। वो जब आपको भेजेगा या भेजेगी, उसको लेके जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना होता है और फिर वहाँ पे पहुँच जाना है।
ये है जी पूरे रिक्वायरमेंट इसकी। अब इसके पूरे थॉरो प्रोसेस की बात करें तो जब आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जी इसकी अपॉइंटमेंट का, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके प्रिंट आपने लेने होते हैं और फॉर्म में किसी किस्म की कोई गलती का शायबान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थॉरोली परफेक्ट काम होना चाहिए। अब आपने जनाब सब कुछ फिल कर लिया, अपने फॉर्म को भी फिल कर लिया, जनरेटर वहाँ पे सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनाई, फ़ाइल अच्छे से बनाई और फिर आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर। तो बेटर ये है कि जब कभी भी आपने अप्लाई करना हो 1-1.5 महीना पहले अप्लाई करें आपकी टिकट के अकॉर्डेंस, ठीक है। अब आप वहाँ पे चले जाते हैं, आपका होता है जी हल्का फुल्का सा इंटरव्यू, समटाइम नहीं भी होता, क्योंकि अगर आपके पास इनविटेशन तकड़ा हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, तो वो फिर आपको नहीं पूछते, लेकिन अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वो आपसे कुछ बातें पूछ भी लेते हैं। अब जनाब आपने वो तमाम चीज़ों को लेके जाके इकट्ठा करके उनको देना होता है, वहाँ पे सबमिट करवाना होता है, फिंगरप्रिंट्स भी हो जाते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे चला जाता है। फिर उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होती है। फ़ीस आप यूरो में ले जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, और फ़ीस जमा करने के बाद फिर आपको 15 दिन से लेकर 21 या 22 दिन तक या मैक्सिमम महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा अवार्ड हो जाता है। याद रखें शंजन का कोई भी वीज़ा 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाता। इन सम केसेस बहुत से ऐसे कंट्री हैं जो 15 दिन से पहले भी वीज़ा दे देते हैं। तो उसके बाद जनाब आप ट्रैवल करें और वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करें और आप किसी भी रिसर्चर के साथ काम करें। 6 माह का वीज़ा लें, 3 माह का वीज़ा लें, लेकिन इसके लिए ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप लॉन्ग स्टे वीज़ा लें जो कि 6 माह, 1 साल या 9 माह का हो, वो बाद में रीन्यू भी हो जाता है। तो प्यारे भाइयों ये है जनाब एक अपॉर्चुनिटी, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, और आपको गाइड करता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा एंड एक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।